ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं निर्णय लेने की कला के बारे में। अगर आप उन लोगों में से हो जो सही फैसला लेते समय ज़्यादा घबरा जाते हो या ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे अपनी ज़िंदगी में उतारते ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप कोई भी तरीके का डिसीजन सही तरीके से ले पाओगे। तरीका जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। स्वागत है वीडियो में। दोस्तों, एक कोट है जिसने बहुत लोगों की लाइफ बदल डाली है। हिंदी में वो कोट कुछ इस तरीके से होगा कि जिस क्षण आप निर्णय लेते हो उसी क्षण आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथ में हो जाती है। यानी कि एक सही निर्णय एक अच्छे किस्मत की तरफ ले जाती है आपकी ज़िंदगी को। अगर आप में सही निर्णय सही वक्त लेने की कला है, फिर चाहे वो काम के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, दोस्ती यारी के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, पैसों के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, किसी के भी मामले में हो, अगर आप सही टाइम पे सही तरीके का डिसीजन ले लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आता ही आता है और आपकी ज़िंदगी टोटली बदल जाती है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि सही निर्णय ले तो ले किस बदौलत। हम में से ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन और डर का शिकार होते हैं और ऐसे में सही निर्णय लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। घबराइए मत, सही निर्णय लेना एक कला है और ये कला आप भी सीख सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक तरीका जिसकी बदौलत सही निर्णय लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक पेज ले लेना है और उसके टॉप में एक हेडिंग लिख लेना है जिसके बारे में आप निर्णय लेने वाले हो। अब उस पेज को फोल्ड करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट साइड में वो चीज़ें लिखिए कि अगर आपने जो भी निर्णय लिया है, अगर वो सफल हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा। और राइट साइड में वो सारी चीज़ें लिखिए कि जो भी निर्णय आपने लिया है, अगर वो फेल हो जाता है तो क्या हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, राइट साइड में आपको सारी नेगेटिव चीज़ें लिखनी है। अब होता क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग लेफ्ट साइड यानी कि पॉजिटिव साइड, सक्सेस की साइड देख के आमतौर पर डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का डिसीजन आमतौर पे ग्रीड की वजह से होता है, लालच की वजह से होता है। आपको करना क्या है कि राइट साइड की नेगेटिव चीज़ें जो है या फेलियर वाली जो चीज़ें हैं उसे ध्यान से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है। अपना वक्त लीजिए पर ध्यान से पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, इसी क्षण में आपको पता चल जाएगा कि आपको इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ पेज से भी कंफर्टेबल हो और राइट साइड से भी कंफर्टेबल हो, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट से भी कंफर्टेबल हो, तो आपको बेशक इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप सिर्फ लेफ्ट साइड से कंफर्टेबल हो पर राइट साइड से नहीं हो, तो आपको इस बात को इसी वक्त इसी जगह पे रोक देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो लेफ्ट साइड में हम सारी सक्सेसफुल चीज़ें लिखोगे, जैसे कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मेरे पास लग्जरियस चीज़ें आएगी वगैरह वगैरह। और राइट साइड पे आप नेगेटिव चीज़ें लिखोगे कि अगर बिजनेस फेल होता है तो मुझ पर कर्जा हो जाएगा, मुझे फिर से जॉब पे जाना पड़ेगा, मैं लॉस में गिर जाऊंगा वगैरह वगैरह। अब मान लीजिए अगर आप लेफ्ट साइड से कंफर्टेबल हो और राइट साइड से नहीं हो, तो आपको इस बात को यहीं पे रोक देना चाहिए। क्योंकि एक सच्चा बिजनेसमैन प्रॉफिट और लॉस दोनों से कंफर्टेबल होता है। और आप अगर दोनों साइड से सहमत हो और आप दोनों चीज़ के लिए रेडी हो, तो आपको बेशक इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब होता क्या है कि लेफ्ट साइड देख के तो हर कोई डिसीजन ले लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट हर कोई राइट साइड से अनकंफर्टेबल होता है। ऐसे में अगर आप नेगेटिव डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हो जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो और अगर आप वाकई में फेल हो जाते हो, तो आप इस बात का ब्लेम किस्मत पे डालोगे, भगवान पे डालोगे, परिवार वालों पे डालोगे, दोस्तों पे डालोगे, हर किसी पे डालोगे सिवाय खुद के। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि आप डिसीजन के लिए तभी रेडी हो जब आप दोनों साइड से सहमत हो और दोनों साइड से कंफर्टेबल हो। अगर आप लेफ्ट साइड से सहमत हो और राइट साइड से नहीं हो, तो आपको डिसीजन उधर ही उसी वक्त रोक देना चाहिए। लेकिन आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से कंफर्टेबल हो आगे बढ़ने के लिए, तो बेझिझक कदम उठाइए, क्योंकि ये डिसीजन बहुत ही सही है। ऐसे डिसीजन के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का यानी कि नतीजे का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है, क्योंकि आप दोनों तरीके के नतीजे को अपनाने के लिए तैयार हो। और ये इस बात को वैलिडेट कर लेती है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो एकदम ही सही डिसीजन है, क्योंकि नतीजे के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। तो बस आपको इतना ही करना है, लॉजिकली अपने कॉन्सिक्वेंसेस को यानी कि अपने नतीजे को समझना है। और अगर आप दोनों के लिए रेडी हो, इसका मतलब आप इस डिसीजन के लिए भी रेडी हो, वरना रुक जाओ। अब वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सही निर्णय लेना
ये रोज़ का काम होता है, ये एक दिन का काम नहीं है। इनफैक्ट ये हर मिनट का काम होता है, क्योंकि हर मिनट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप डिसीजन लेते हो। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप डिसीजन लेने जाते हो तो आंखें खुली रखना और पूरे होश और आवाज़ में अपना डिसीजन लेना। आपको टोटली इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कौन सा डिसीजन किस वक्त क्यों ले रहे हो। समय के साथ ही क्या होगा कि सही टाइम पे सही तरीके का डिसीजन लेना, ये आपके लिए एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस बन जाएगा और आप हर घड़ी में, हर सिचुएशन में सही तरीके का डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से काबिल हो जाओगे। इसलिए हर मिनट इस प्रोसेस के साथ बने रहिए। मेरा विश्वास कीजिए, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और ये आपकी ज़िंदगी बदलने वालों में से एक है। तो ये ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ, और उन्हें भी बताइए कि सही डिसीजन लेने का पावर कितना बड़ा होता है। मेरी इस तरीके की वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है समीर। अगली बार फिर मिलने तक स्टे ऑसम।